जैसे कि ये बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये MSI का B450M Pro, ये जो मदर बोर्ड है MSI कंपनी का है, ये AMD Ryzen है आपका, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे SMPS है और हम इसमें रैम लगा देते हैं, ऐसे DDR4 रैम है, ठीक है। तो इसको ऐसे ये हमने लगा दिया, ठीक है। और हम इस मदरबोर्ड को ऑन कर रहे हैं, जैसे कि चल इसको भी हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया और ये है इसके कनेक्टर, तो इसके कनेक्टर को हम यहाँ पे प्लग इन कर दिए, ठीक है। प्लग इन कर दिया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्विच है, हमने स्विच ऑन किया, यहाँ पे देख रहे होंगे कि लाइट ये जल गया है, ठीक है। अब चलिए, अब दोनों हम आपको दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये SMPS भी है तो SMPS को भी थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसको हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं। पावर बटन प्रेस किए, ये मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पावर बटन प्रेस करने से मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए, जैसे कि अपने पावर ATX कनेक्टर लगाया, 4 पिन ATX कनेक्टर लगाया, रैम लगाया, प्रोसेसर लगाया और सब चीज लगा देने के बाद आप मदरबोर्ड को ऑन कर रहे हैं, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, एक एक चीजें आपको हटा के फिर उसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, रैम हटाता, मैंने रैम हटाया, फिर इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। रैम हटाने के बाद भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं हुआ, फिर हमने इसको पावर ऑफ करते हैं। अब क्या करते हैं कि प्रोसेसर को हटाते हैं, प्रोसेसर हमने हटाया, ठीक है। और फिर हम इसको पावर दे रहे हैं, पावर आ गया, यहाँ पे लाइट जल रहा, फिर हम इसको ऑन कर रहे हैं, फिर भी हमारा बोर्ड ये ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए अभी क्या करते हैं, 4 पिन ATX कनेक्टर जो है इसको हम रिमूव करते हैं। 4 पिन ATX कनेक्टर हमने हटा दिया इधर साइड में, पावर ऑफ किया, ठीक है, और पावर ऑफ कर दिए, ठीक है। और अभी हमने पावर ऑन किया और मदरबोर्ड को ऑन करते हैं। मदरबोर्ड को ऑन किए और हमारा मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। फैन भी देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर हमारा फैन भी चल रहा होगा, ठीक है, SMPS का। तो ये एक्चुअली यहाँ देखिए लाइट भी यहाँ पे ग्लो कर चुका है कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। तो मदरबोर्ड ऑन है। चलिए हम 4 पिन ATX कनेक्टर फिर से लगाते हैं, क्योंकि इसी को हटाने से हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ था। इसको हम लगाते हैं और आप जैसे कि इसके लाइट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए हम जैसे ही इसको हमने इसमें इंजेक्ट किया, मदरबोर्ड हमारा बंद हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे VRM सेक्शन में प्रॉब्लम है। और VRM सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, ये चीजें हमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए इस कनेक्टर को हम हटाते हैं, ये भी कनेक्टर हटाते हैं, हमने हटा दिया, इसको भी हटाते हैं, प्रोसेसर इधर साइड में रख देते हैं। सबसे पहले अगर आप के पास नॉलेज है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें इतने सारे जो कॉइल लगे हुए हैं इसमें कौन कौन से सेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये अलग है, ये जो पॉइंट है ये अलग है, ये चार आपस में कंटिन्यू बीप कर रहे हैं, यानी ये चारों एक साथ कनेक्ट है, ये दोनों आपस में बीप कर रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये PWM IC के साथ ये लगा हुआ है, ये भी PWM IC के साथ है, यानी जितने इसमें सेक्शन है सब PWM IC के साथ है। कुछ ऐसे भी मदरबोर्ड आते हैं जिनमें VRM IC कंट्रोल करता है और इसमें जो है PWM IC कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो हम अब इसमें चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। सबसे पहले अब VRM सेक्शन को, मल्टीमीटर को हमने क्या किया जी, बजर पॉइंट पे सेट करेंगे। तो बजर पॉइंट पे सेट है। सबसे पहले क्या करना है कि एक पिन रखेंगे आप ग्राउंड पे और एक पिन यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस साइड का ग्राउंड से बीप कर रहा है तो इधर का सारा ग्राउंड से बीप करेगा, इस साइड का कोई भी पिन ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। मतलब कि इसमें टोटल 8 पिन है, तो 4 पिन ग्राउंड से बीप करेगा और 4 पिन ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर ये टोटल पिन ग्राउंड से बीप करते तो VRM सेक्शन के इनपुट में प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पिन बीप कर रहे हैं, 4 पिन नहीं बीप कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनपुट वाला सेक्शन ओके है। आइए
अब हम आउटपुट कॉइल, जितने आउटपुट कॉइल है इनको हम ग्राउंड के साथ चेक करेंगे कि क्या ये ग्राउंड के साथ बीप कर रहे हैं। तो हमने इसको ऐसे हमने इसको उलाट दिया है और एक पिन हमने रख लेते हैं ग्राउंड पे, चेक कर लेते हैं। ग्राउंड से नहीं बीप किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी आउटपुट कॉइल ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा है। तो कोई भी आउटपुट कॉइल अगर ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा है तो अब हम चेक करेंगे जी मॉसफेट को। ठीक है, मॉसफेट को चेक करेंगे तो जैसे कि यहां पे देखेंगे कि यहां पे मॉसफेट लगे हुए हैं, तो पेयर बाय पेयर जितने मॉसफेट हैं सबको हमको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है कि एक मदरबोर्ड में अगर VRM सेक्शन में अगर 10 मॉसफेट लगे हैं और कोई एक खराब है तो कैसे आप इसको निकालेंगे कि एक ही ये मॉसफेट आपका प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, जितने मॉसफेट होंगे सबके गेट और सोर्स को आपको बीप करा के देखना होगा कि किस मॉसफेट का गेट और सोर्स बीप कर रहा है, वही प्रॉब्लम कर रहा है आपके मदरबोर्ड में। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये 8 पिन वाला मॉसफेट है, एक 2 3 सोर्स और 4 नंबर गेट। कोई बीप नहीं आया, कोई बीप नहीं आया। ठीक है, यहां पे कोई बीप नहीं आया, यहां पे कोई बीप नहीं आया। ठीक है, आते हैं यहां पे तो इस पे चेक करते हैं, कोई बीप नहीं आया, कोई बीप नहीं आया। यहां पे कंटिन्यू बीप आ रहा है और वैल्यू 0 0 है। चलिए इस पे देख लेते हैं, ये भी बीप कर रहा है। चलिए इधर भी देख लेते हैं, क्या इधर का भी मॉसफेट खराब है क्या। तो ये भी, चलिए कोई बीप नहीं आया, यहां पे कोई बीप नहीं, कोई बीप नहीं आया, नहीं कोई नहीं। ठीक है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है और ये भी ओके है। तो हमें जो प्रॉब्लम मिला है यहाँ पे कि ये जो मॉसफेट है ये दोनों आपस में बीप कर रहे हैं। तो अब करना क्या है कि ये दोनों मॉसफेट को हम रिप्लेस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा मदरबोर्ड ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम GFX सेक्शन बोलते हैं। ये कोर है और ये GFX होता है। ठीक है, ग्राफिक का सेक्शन जो होता है। तो हमें चाहिए एक सेम ऐसे ही मदरबोर्ड। देखेंगे कि सेम हमारे पास एक और मदरबोर्ड है, ऐसे नहीं है, ये MSI का है और ये आपका शायद ECS का है। पर हमें मॉसफेट जो है, मेन मॉसफेट जो है, ये दोनों मेन मॉसफेट हमें खराब लग रहा है। तो मैं इस मदरबोर्ड से ये दोनों मेन मॉसफेट निकाल के और इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले तो इन दोनों को निकालते हैं, फिर एक एक करके हम इसमें लगाएंगे। तो ये हम फ्लक्स है, हम इसको निकालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिए, थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिए। दोनों मेन मॉसफेट हमने लगा दिया और हीट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया और हम क्या करते हैं, मॉसफेट को निकालते हैं। पहले दोनों मॉसफेट को निकाल के रख लेंगे। क्या करते हैं, हम इस दोनों मॉसफेट को निकालते हैं इसमें से। पहले तो एक मॉसफेट निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम हटा के नहीं हटे, नहीं होगा तो फिर दूसरा मॉसफेट भी निकालेंगे। एक मॉसफेट हमने ये हटा दिया है। एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम अभी हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व। तो चलिए हम इस दूसरे मॉसफेट को चेक करते हैं। अभी भी ये बीप कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही ट्रैक में है। तो फिर इसको भी हटाते हैं।
हमने हटा दिया है इस मॉस्फेट को। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। और हम फिर एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि शॉर्टिंग हटा कि नहीं, गेट और सोर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी इस पे कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है। तो 1 2 3 ये गेट, ये सोर्स। तो चलिए ये जो मॉस्फेट है, ये दोनों भी मॉस्फेट हटाते हैं। हो सकता है इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनकी वजह से ये बीप कर रहा है। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो ये दोनों को भी हटा देते हैं। दोनों एक जैसा। और देखते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम डायग्नोस करना होता है तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। तो पहला तो स्टेप हम यहाँ पे देख रहे थे, तो ये अभी भी हमें यहाँ पे कंटिन्यू बीप दे रहा है। ठीक है, ये अभी भी बीप दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 1 2 3 सोर्स है, ये गेट हो गया। गेट के साथ ये भी बीप कर रहा है, गेट के साथ ये भी बीप कर रहा है, ड्रेन होता है। ठीक है, तो ये भी बीप कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें से मॉस्फेट जो है कोई खराब नहीं है। अब इसके बाद इन दोनों के बाद क्या होता है, एक आईसी होता है। तो ये आईसी ड्राइवर आईसी जिसको बोला जाता है। तो चलिए ड्राइवर आईसी हटा के देखते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है कि मे भी ड्राइवर आईसी का ही इशू हो सकता है। हम क्या करते हैं, ऐसे इसको पकड़ेंगे, ये आईसी हमने हटाया और प्रॉब्लम देखते हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये बीप नहीं कर रहा है। यानी आपको प्रॉब्लम यहीं पे पकड़ में आ गया कि जो प्रॉब्लम था मॉस्फेट का नहीं था, प्रॉब्लम किसका था, ये ड्राइवर आईसी का। दिखाइए यहाँ पे, और बस ये जो है आपका ये ड्राइवर आईसी है, उसको उलट देते हैं। देखिए इसका वजह से ये आपका ये बीप कर रहा था, यानी ये जो ड्राइवर आईसी है ये खराब हो चुका है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने मॉस्फेट निकाला है, सारा मॉस्फेट वैसे ही लगा देते हैं। और फिर हम ड्राइवर आईसी क्या करेंगे, हमें डाउट था ज़्यादा कि मॉस्फेट खराब होगा, तो हम तुरंत मॉस्फेट लगा देते हैं। ठीक है, मॉस्फेट लगाएंगे, कभी भी देख कर लगाना है मॉस्फेट को। ये मेन मॉस्फेट है। चलो तो यार लग गया है। अब हम एक बार स्टार्ट करके देखेंगे क्या ये सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसमें का जो ड्राइवर आईसी है, मॉस्फेट तो हम निकाले थे पर मॉस्फेट सही था, इसमें का जो ड्राइवर आईसी है इसको हम रिप्लेस करते हैं उसी में। तो ये हमारा, क्योंकि जो मॉस्फेट हमने निकाला था वो हमने लगा दिया इसी में फिर से। और फिर आपका ACS वाले मदरबोर्ड का इसमें जो ड्राइवर आईसी है इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं अपने MSI वाले पे। ठीक है, इसको हमने ऐसा रखा, एक पिन नंबर इस कोने पे है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हैं। चेक कर रहे थे कि एक जो है उस पर काम कर रहा है कि नहीं। और इसमें जो पिन नंबर 1 है, आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए। ये कटिंग हो गया। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे
या फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसमें देख सकते हैं। थोड़ा सा इसकी पिन नंबर अगर ना समझ में आए तो बगल वाले का पिन देख के आप लगा सकते हैं। चलिए, तो पिन नंबर 1 इसका यहाँ इस नॉच पे है, या इसका हम देख सकते हैं। तो इससे भी देख सकते हैं, बड़ा वाला मशीन है तो उससे भी देख सकते हैं, उससे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम अपना उठाएं और पिन नंबर इसको देख रहे हैं कि ये है, तो ये अपना आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। चलिए लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या है सेक्शन। ये हमारा ड्राइवर ऐसी लग चुका है। चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट, और हम इसको क्या करते हैं, इसमें कनेक्टर अलग अलग आते हैं। तो ये जो कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर है पीटी वाला, हमने इसको इसमें इंजेक्ट किया, ठीक है। पावर देंगे, पावर देने के बाद चलिए हम इसको क्या करते हैं, ये लाइट डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका है क्योंकि 5 वोल्ट आता है, और इसको हमने ट्रिगर किया यहाँ पे, और देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल रीडिंग अभी मूवमेंट हो रहा है। पावर दीजिए, पावर दे दिए। चलिए हम इसको यहाँ पे ट्रिगर करते हैं। देख रहे हैं कि रीडिंग यहाँ पे आके चला गया, तो मे भी हमारा बोर्ड ओके हो जाना चाहिए। एक बार फिर हम बंद करके आपको चालू करके दिखाते हैं। देख रहे हैं बंद हो गया। पावर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जंपर कनेक्ट पर डायरेक्ट सप्लाई आता है, यहाँ पे रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाता है। चलिए हमने इसको जैसे ही ट्रिगर किया, ट्रिगर किए, यहाँ पे रीडिंग आया और चला गया आपका, ठीक है। तो मे भी हमारा बोर्ड ये ओके हो चुका है। प्रोसेसर भी यहाँ पे हीट हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वोल्टेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। DC 20 पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर को रखेंगे, एक पिन ग्राउंड पे और एक पिन हम चेक करेंगे सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पे। देखेंगे कि यहाँ पे 1.1 वोल्टेज बनने लगा। मे भी हमारा बोर्ड ओके हो चुका है, ठीक है।